हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रॉस फीडर्स के बारे में। एंटीना में आपने सुना होगा कि जो हमारे स्वैप्स होते हैं, जीएसएम हो या कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी हो, उसमें अगर स्वैपिंग होती है, एंटीना स्वैपिंग या फीडर स्वैपिंग, या हम बोल सकते हैं साइक्लिक स्वैप होता है। ये स्वैपिंग जो होती है वो क्या होती है, और आपने काफ़ी सुना होगा कि क्रॉस फीडर्स है उसकी वजह से हमें इशू आ रहा है, लेकिन जो ड्राइव टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं उनको नहीं पता चल पाता कि फील्ड पर कि क्रॉस फीडर्स की वजह से साइट पर क्या इशू हो रहा है, और हम कैसे पता करेंगे कि हमारी साइट पर क्रॉस फीडर है या नहीं है। ठीक है, तो आज हम वही जानने वाले हैं। आज तक मुझे भी शायद कोई भी वीडियो नहीं मिला था यूट्यूब पर। आज मैं पहली बार इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दो जीएसएम को। देखिए, ये जीएसएम 1 है और ये जीएसएम 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके जो फीडर्स केबल हैं, ये फीडर्स केबल हैं। दो केबल आ रही हैं वो जीएसएम में कनेक्टेड हैं, और ये दो केबल आ रही हैं ये डीसीएस में कनेक्टेड है। ठीक है, दो केबल्स आ रही हैं, फीडर्स केबल्स बोलते हैं इनको, एंटीने से बीटीएस तक। ठीक है, अभी इसमें कोई भी क्रॉस सेक्टर्स नहीं है। ठीक है, क्रॉस सेक्टर्स क्या होता है और क्रॉस फीडर केबल्स क्या होता है वो अभी जानेंगे। देखिए, इन दोनों में अभी क्रॉस सेक्टर्स कोई भी नहीं है। अब इस पिक्चर में देखिए आप, इसकी दो केबल्स दूसरे एंटीने के जीएसएम में जा रही हैं और इसकी दो केबल्स फीडर केबल्स इसमें जा रही हैं। ठीक है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, जीएसएम क्रॉस सेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, जीएसएम क्रॉस सेक्टर। और अगर इसकी एक जंपर केबल इसमें लग रही है और इस एंटीने की एक जंपर केबल इसमें लग रही है, यानी S1 की S2 में लग रही है एक केबल और S2 की S1 में लग रही है एक केबल, जंपर केबल, तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस फीडर। और ये क्या है, अब इस टाइम जो आप केस देख रहे हैं ये है क्रॉस सेक्टर। ठीक है, देखिए हमारा आज का टॉपिक है जीएसएम क्रॉस सेक्टर। आखिर होता क्या है, देखिए, व्हेन द टू फीडर्स फ्रॉम जीएसएम बीटीएस 1, यानी जो जीएसएम बीटीएस हमारा ये है, फर्स्ट कैबिनेट आर कनेक्टेड टू द सेकंड सेक्टर एंटीना एंड द सेकंड फीडर्स फ्रॉम जीएसएम, यानी यहाँ पे देख सकते हैं टू फीडर्स फ्रॉम जीएसएम बीटीएस सेकंड कैबिनेट आर कनेक्टेड टू सेक्टर 1 एंटीना। ठीक है, यानी दो केबल इसमें लग रही हैं और इसकी दो केबल इसमें लग रही हैं, तो ये क्या हुआ हमारा जीएसएम क्रॉस सेक्टर। अब इसे हम फील्ड पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो क्रॉस सेक्टर है या नहीं है। एक पॉइंट नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट टू फीडर्स शुड बोथ बी रिवर्स्ड विद ईच अदर्स टू कॉल दिस ए क्रॉस सेक्टर। अगर दो फीडर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे में क्रॉस कनेक्टेड है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्टर केस। ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ द टू फीडर्स इज रॉन्गली कनेक्टेड, एक केवल इनमें से एक फीडर, दो नहीं, एक फीडर अगर रॉन्गली कनेक्टेड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फीडर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज को। When performing a क्रॉस टेस्ट फॉर एनी साइट, अगर आप किसी साइट पे गए हैं और आपको वहाँ पे क्रॉस चेकिंग करनी है, पता करना है, तो देखिए, कीप योर आइज ऑन दीज टू इम्पोर्टेंट विंडोज। अपनी आइज, अगर आपने टेम्स इन्वेस्टिगेशन है आपके पास या अदर कोई भी टूल्स है, तो उसमें आप जीएसएम सर्विंग और नेबरिंग विंडो पर ध्यान दीजिएगा और जीएसएम होपिंग चैनल्स विंडो पे, इन दोनों विंडोज पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, एज इट विल इंडिकेट्स ऑल द सर्विंग एंड नेबरिंग सेल्स, BCCH RX लेवल्स। ठीक है, एंड जीएसएम होपिंग चैनल्स विंडोज, ये आपको सभी कुछ शो करके दिखा देंगे यहाँ। ठीक है, एज इट विल इंडिकेट द सर्विंग सेल TCH, ये यहाँ पे जो हमारा सर्विंग सेल होता है उसको TCH भी शो करती हैं, और उसका RX लेवल रिसीव्ड बाय योर मोबाइल स्टेशन इन डाउनलिंक। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल स्टेशन डाउनलिंक में रिसीव करेगा वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। ठीक है,
एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ये आप पिक्चर देखिएगा, इधर जो देख रहा है वो सेक्टर 2 है आपका, और नीचे की तरफ जो देख रहा है यहाँ पे साइट है, उसका ऊपर की तरफ सेक्टर 2 देख रहा है और नीचे की तरफ सेक्टर 1 देख रहा है। ठीक है, देखिए इन फ्रंट ऑफ सेक्टर 1 मेन बीम्स, अगर हम सेक्टर 1 की तरफ खड़े हैं, ठीक, तो उसमें देखिए यू फाइंड सेक्टर 2 BCCH 8, हमें क्या मिलता है सेक्टर 2 का BCCH 8। ठीक है, जबकि हमारे सेक्टर 1 का BCCH कितना है 55। ठीक है, सेक्टर 1 का BCCH हमारा 55 है, ठीक, और सेक्टर 2 का BCCH हमारा कितना है 8 है। देखिए यू फाइंड सेक्टर 2 BCCH 8, यानी 1 में खड़े हैं हम और हमें मिल कितना रहा है सेक्टर 2 का BCCH 8 मिल रहा है। TCH मिल रहा है हमें 37। ठीक है, यानी ट्रैफिक चैनल जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है 37 विद वेरी गुड RX लेवल, यानी फर्स्ट सेक्टर में खड़े हैं, सेकंड सेक्टर का BCCH मिल रहा है और 37 TCH मिल रहा है, यानी जो सेकंड सेक्टर का हमारा TCH है, और RX लेवल भी बहुत अच्छा मिल रहा है, यानी फर्स्ट में खड़े होने के बाद सेकंड की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें और RX लेवल अच्छा मिल रहा है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट सेक्टर मेन बीम। सपोज कवरेज रीजन वाइल सेक्टर 1 BCCH 55 RX लेवल इज बैड। देखिए हमारा जो सेक्टर 1 है उसका BCCH 55 है। आप इस पिक्चर में देखिए GSM सर्विंग प्लस नेबरिंग में, इसमें 55 कहाँ है, ये रहा नीचे। ठीक है, नेबरिंग में आ रहा है 55 BCCH और उसका जो कवरेज लेवल है RX लेवल है वो काफ़ी ख़राब आ रहा है, जबकि खड़े हम किस सेक्टर में फर्स्ट सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में खड़े हैं और फर्स्ट सेक्टर का ही कवरेज हमारा खराब मिल रहा है। ठीक है, और हमें फर्स्ट सेक्टर में खड़े होने के बाद भी सेकंड सेक्टर का BCC यहाँ पे ARFCN आप देख सकते हैं 8 मिल रहा है और उसका RX लेवल भी 62 मिल रहा है। फर्स्ट सेक्टर में RX लेवल सेकंड सेक्टर के BCCH मिल रहा है और RX लेवल काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपका इसमें क्रॉस फीडर है, सॉरी क्रॉस सेक्टर है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको टू कंफर्म इट एज ए क्रॉस सेक्टर केस मूविंग टुवर्ड सेकंड सेक्टर मैन बीम, अब आपको क्या करना है सेकंड सेक्टर में जाना है। अभी तो आपने फर्स्ट सेक्टर में चेक करा, अब आपको क्या करना है सेकंड सेक्टर में चले जाना है। सेकंड सेक्टर हमारा ऊपर की तरफ था, तो हम सेकंड सेक्टर में कहीं पर गए, तो उसमें क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इन फ्रंट ऑफ सेकंड सेक्टर मेन बीम यू फाइंड फर्स्ट सेक्टर BCCH, हम खड़े सेकंड सेक्टर में हैं और मिल क्या रहा है हमें फर्स्ट सेक्टर का BCCH और TCH फ्रीक्वेंसी हमें 21 मिल रही है। ठीक, 10 इज सर्विंग विद वेरी गुड RX लेवल इन फ्रंट ऑफ सेकंड सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इज सर्विंग विद वेरी गुड RX लेवल इन फ्रंट ऑफ सेकंड सेक्टर, जबकि हमारा सेकंड सेक्टर का जो BCCH था वो क्या था 8 था। अब यहाँ पे देखिए, और जो 8 है यानी सेकंड सेक्टर का जो BCCH है वो हमें नेवर में मिल रहा है, जबकि वो मिलना चाहिए हमें सर्विंग में, क्योंकि हम सेकंड सेक्टर में खड़े हो तो हमें सेकंड सेक्टर का BCCH मिलना चाहिए, और अगर फर्स्ट में खड़े होते हैं तो फर्स्ट का BCCH मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम सेकंड में खड़े हैं तो फर्स्ट सेक्टर का BCCH मिल रहा है, और अगर हम फर्स्ट में खड़े हैं तो सेकंड सेक्टर का BCCH मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम सेकंड में खड़े हैं तो फर्स्ट सेक्टर का BCCH मिल रहा है और उसका कवरेज अच्छा आ रहा है, और सेकंड में खड़े होने के बाद भी जो सेकंड का BCCH है, BCCH ARFCN है, वो नेबरिंग में मिल रहा है, हमें नेबर में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 8 हमें किस में मिला है नेबर में, और उसका RX लेवल भी खराब मिल रहा है हमें। सेकंड सेक्टर में खड़े होने के बाद भी हमें RX लेवल जो हमारा BCCH है उसको क्या मिल रहा है खराब मिल रहा है। तो इस चीज़ से आप पहचान सकते हैं कि साइट पर हमारा क्या है, बताइए जल्दी से, साइट पर हमारा क्या है सेक्टर स्वैप है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सो
क्रॉस सेक्टर, अगर आपका क्रॉस सेक्टर है तो इन दिस केस नाउ कंफर्म्ड बिटवीन टू सेक्टर्स, आपने सब कुछ देख लिया होगा, टू सेक्टर्स में कंफर्म भी हो गया कि सेक्टर 1 BCCH इज सर्विंग इन फ्रंट ऑफ सेक्टर 2 कवरेज रीजन विच अपियर्स विद वेरी बैड RX लेवल। वाई, ऐसा क्यों है देखिए, बिकॉज टू GSM फीडर्स ऑफ सेक्टर 1 BTS कैबिनेट आर कनेक्टेड रोंग टू सेक्टर 2। अभी जैसे स्टार्टिंग में बताया था, दो GSM फीडर्स जो हैं सेक्टर 1 BTS की वो कनेक्ट हैं सेक्टर 2 से, और सेक्टर 2 की कनेक्ट हैं सेक्टर 1 से, ठीक है। विच ट्रांसमिट पावर इज कनेक्टेड रोंग, यानी उनकी जो ट्रांसमिटिंग पावर है वो कनेक्ट हो रही है रोंगली टू सेक्टर 2 एंटीना, सो सेक्टर 2 एंटीना इज एक्चुअली द वन जनरेटिंग द पावर फॉर सेक्टर 1 BCCH, नॉट सेक्टर 1 एंटीना, दैट्स व्हाई यू फाइंड BCCH ऑफ सेक्टर 1 विद वेरी गुड RX लेवल इन फ्रंट ऑफ सेक्टर 2। ओके, तो इसी वजह से क्रॉस सेक्टर होने की वजह से आपको फर्स्ट सेक्टर का BCCH सेकंड में मिल रहा है, सेकंड का फर्स्ट में मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं फील्ड पर, अगर आप फील्ड पे टेस्ट कर रहे हैं, और आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, शायद आपको अभी तक पता भी ना हो कि हम कैसे पहचानेंगे क्रॉस सेक्टर या क्रॉस फीडर्स को, ठीक है। तो हमारा लास्ट नोट है, डोंट एवर जज ए क्रॉस केस फ्रॉम 1 or 2 temp samples only, also don't judge while you are under the site as all site sectors will appear in good RX level, ठीक है। साइट के बिल्कुल पास में खड़ा नहीं होना है, साइट से काफ़ी दूर जाके खड़ा होना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपका क्रॉस सेक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।